साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम जनगणना 2026-27 को लेकर बनने वाले एमसीक्यूज को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्री बीएड और प्री डीएलएड में एक पार्ट होता है शैक्षिक एवं सामान्य बोध, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है अपडेटेड जानकारियों को करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जाता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है करंट अफेयर्स से। इसलिए क्योंकि जनगणना 2026-27 भारत सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम है इस साल का, जिससे प्रश्न बिल्कुल निश्चित रूप से बन सकता है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किसे जनगणना 2027 का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आयुष्मान खुराना, महेंद्र सिंह धोनी, सुदर्शन पटनायक, पंकज त्रिपाठी। तो साथियों, मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए। वो है आपके ऑप्शन सी, सुदर्शन पटनायक। ये एक प्रसिद्ध, देखा जाए तो सैंड आर्टिस्ट है। रेत में जो है एक एक से कलाकृति बनाते हैं सुदर्शन पटनायक जी। वो बहुत ही फेमस व्यक्ति है। उन्हें जो है देखा जाए तो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2026-27 की आधिकारिक थीम, ऑफिशियल थीम क्या निर्धारित की गई है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा विकास, डिजिटल जनगणना, समृद्ध भारत, सबका साथ सबका विकास। साथियों, जनगणना 2026-27 की जो आधिकारिक थीम रखी गई है वो है ऑप्शन बी, हमारी जनगणना हमारा विकास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस बार की जनगणना की आधिकारिक थीम हमारी जनगणना हमारा विकास निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2026-27 में आयोजित हो रही जनगणना स्वतंत्रता के बाद भारत की कौन सी जनगणना है? यह निश्चित रूप से पूछा जा सकता है यदि इसमें का क्वेश्चन बनता है तो, क्योंकि ऐसे जो है देखा जाए तो क्रम को पूछा जाता है या फिर कौन से नंबर का है पूछा जाता है। तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो यह जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो हो रही जनगणना भारत में, वो ये जनगणना 8वीं जनगणना है, 8वें नंबर का जनगणना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए कुछ तथ्य इसके बारे में जानते हैं कि वर्ष 2026-27 में आयोजित हो रही जनगणना स्वतंत्रता के बाद भारत की 8वीं जनगणना है। भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद पहली जनगणना साल 1951 में हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद क्रमशः 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 में हुई थी। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होना था, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना आयोजित होता आ रहा था, लेकिन ये टल गई। अब ये 2026-27 में कराया जा रहा है। यह कुल मिलाकर 1872 से लेकर देश की 16वीं जनगणना है। यदि टोटल जनगणना की बात करें, क्योंकि जो है यदि देश में, हमारे भारत देश में पहली जनगणना जो है ब्रिटिश काल में ही किया गया था 1872 में, तो इन्हें पहला माना जाता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तो यह आपकी टोटल देखा जाए तो 16वीं, और यदि स्वतंत्रता के बाद पूछा जाता है तो भारत की 8वीं जनगणना होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो बन सकता है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो अभी देखे हैं 1872। इसके बारे में और जानकारी लें तो भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में वर्ष 1872 में आयोजित की थी। हालांकि यह जनगणना गैर समकालिक थी, यानी यह पूरे देश में एक साथ न होकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसके तहत जनगणना का डेटा पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है? तो यह जनगणना अधिनियम बनाया गया था जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, जनगणना अधिनियम 1948। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में आयोजित पहली पूर्ण जनगणना कौन सी थी? तो अभी हम ऊपर देखे हैं 1951 में स्वतंत्र भारत की सबसे पहली पूर्ण जनगणना थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये देख सकते हैं, हालांकि जनगणना का कार्य ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 में शुरू हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली पूर्ण जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
भारत में जनगणना आमतौर पर किसके बाद आयोजित की जाती है? 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 10 साल। लेकिन जो है वो 2011 के बाद 2021 में नहीं हो पाया। कोरोना काल होने के बाद वो स्थगित हो गया था। भारत में 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली का पालन किया जाता है, जिसका अर्थ है कि जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती है। 2021 की जनगणना में देरी हुई थी, जिससे 2026-27 की जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची और किस सूची के तहत जनगणना को संघ सूची का विषय बनाया गया? तो 5वीं अनुसूची राज्य सूची, 7वीं अनुसूची संघ सूची, 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची, 9वीं अनुसूची अवशिष्ट सूची। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची संघ सूची। यह अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ सूची के तहत जो है भारतीय संविधान के जो है जनगणना को संघ सूची का विषय बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना किस मंत्रालय के तहत आने वाले महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ORGI द्वारा संचालित की जाती है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय जो है आती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2026-27 के पहले चरण मकान सूचीकरण चरण में कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए थे? क्योंकि पहली जो चरण है वो जिसमें मकान सूचीकरण किया गया है, और इसका जो दूसरा चरण रहेगा उसमें जो है व्यक्तियों का जनगणना किया जाएगा। तो पहला चरण आपका मकान सूचीकरण हुआ जो अभी मई 2026 में हुआ, और अगला जो चरण है वो फरवरी 2027 में होगी। तो इसमें 33 क्वेश्चन शामिल किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2026-27 के इतिहास में पहली बार किस माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा? केवल कागज के फॉर्म पर, मोबाइल ऐप और डिजिटल माध्यम से, केवल ईमेल के माध्यम से, मौखिक इंटरव्यू द्वारा, बिना किसी रिकॉर्ड के? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोबाइल ऐप और डिजिटल माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2026-27 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या प्रगणन, अभी तो मकान प्रगणन किया गया है, तो ये पॉपुलेशन के बारे में जनसंख्या प्रगणन होना है, उस काम को किस वर्ष की शुरुआत में किया जाएगा? फरवरी 2027, फरवरी 2026, फरवरी 2027, अगस्त 2027, जनवरी 2028? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फरवरी 2027। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2026-27 के नियमों के अनुसार देश के नागरिकों को खुद से अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने की सुविधा दी गई है। इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? डिजिटल नागरिकता, ई जनगणना, स्वगणना, डायरेक्ट डेटा एंट्री? तो क्या नाम दिया गया है साथियों? ऑप्शन सी स्व जनगणना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन हैं जो इस जनगणना का नेतृत्व कर रहे हैं? सी चंद्रमौली, विवेक जोशी, मृत्युंजय कुमार नारायण, अमित शाह? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत्युंजय कुमार नारायण। ये जो है वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त है, इन्हीं के नेतृत्व में जनगणना कार्य संपन्न हो रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वगणना के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक पोर्टल का URL क्या है? तो ये देख सकते हैं, ये है कि ये है कि ये है कि ये है। तो याद रखिएगा, जो se.census.gov.in है, se-census.government.in, यही इसका उत्तर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये रही आपका टॉप 15 MCQs जो जनगणना से रिलेटेड प्रश्न है। निश्चित रूप से इसमें का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि अपडेटेड जानकारियों में लेते हैं, तो हमें एक कदम आगे बढ़ के तैयारी करना होता है यदि एक सीट पक्का करना है तो। इसी प्रकार अपडेटेड जानकारी और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।